परियों का एक देश था जिसका नाम था स्वप्नपुरी। स्वप्नपुरी में सपना रानी का राज्य था। सपना परी की एक बेटी थी जिसका नाम था निन्ना। निन्ना मन और तन से बहुत ही सुंदर थी। वह उदार थी, दयालु थी, स्नेही थी, हंसमुख थी और सबकी सहायता करने वाली थी। एक दिन निन्ना परी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं धरती पर घूमने जाना चाहती हूँ। सपना ने कहा, जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना। धरती पर बहुत सारे बेढैल लोग भी रहते हैं, दूसरों को वे बहुत तंग करते हैं। निन्ना ने सपना रानी से विदाई लेकर धरती की ओर यात्रा की। जब वह धरती पर पहुंची तो बहुत हैरान हुई। यहाँ की भूमि और वातावरण बिल्कुल अलग था। निन्ना ने एक बच्चे ननको को हंसते हुए देखा और उसके साथ खेलने का इरादा किया। वह बहुत खुश हुआ। ननको के साथ बिताए गए समय में निन्ना ने धरती के रंग बिरंगे जीवन को समझा। उसने देखा कि धरती पर भी बहुत सारे सुंदर स्थान हैं और लोग भी अच्छे हैं। निन्ना ने ननको से कहा, तुम भले ही गरीब हो लेकिन हंसमुख हो और संतुष्ट रहने वाले हो। तुम्हारे ये गुण मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं एक परी हूँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हें क्या दें? बच्चा आश्चर्यचकित होकर निन्ना की ओर देखता है और बड़े ही उत्सुकता से कहता है, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे यहाँ हंसते खेलते रहें और हर किसी को अच्छा सा घर मिले। आप ये सपना पूरा कर सकती हैं? निन्ना मुस्कराई और उसने जादू की छड़ी घुमाई तो वहाँ पर प्यारे प्यारे घर बन गए। निन्ना ने कहा, तुम इन घरों में अपने उन दोस्तों को रख सकते हो जो लालची न हो, जलनखोर न हो। इसके बाद निन्ना ने स्वप्नपुरी की सुंदरता और प्रेम को धरती पर फैलाया। इससे सभी बच्चे खुश हो गए। निन्ना की जादूगरी छड़ी हर घर को सुंदर बना देती। उसने समझाया कि यहाँ इस नए आदर्श समाज में केवल प्रेम, सहायता, सांत्वना और सजगता हो। बच्चे हर दिन नए खेलों का आनंद लेते थे और उनके चेहरों पर हमेशा हंसी बनी रहती थी। निन्ना बच्चों को सिखाती रही कि प्रेम भरी दुनिया में सुंदरता अंदर होती है जो दिल से आती है। वह सिखाती रही लेकिन सब सीखने वाले नहीं थे। कुछ लोग निन्ना की जादू वाली छड़ी चुराने की कोशिश में लगे रहते, कुछ निन्ना को ही चुरा लेना चाहते। उन सबको देखकर निन्ना को अपनी माँ की कही बातें याद आती। एक दिन जब निन्ना सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी जादू की छड़ी गायब है। उसने ननको से शिकायत की। वह बहुत दुखी हुआ। निन्ना की छड़ी खोए हुए 1 महीना बीत चुका था। सब बच्चे ढूंढ रहे थे लेकिन उनकी मेहनत बेकार जाती। छड़ी खोने के दुख से कभी भी कोई बच्चा रोने लगता। निन्ना बोली, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ ठीक कहती थी कि धरती पर कुछ लोग बहुत बुरे हैं, वे दूसरों को चैन से जीने नहीं देते। और निन्ना परी लौट गई स्वप्नपुरी।